आज का टॉपिक है बीज। हनी बीज नहीं बल्कि निफ्टी बीज। आशा करता हूँ कि यह वीडियो भी आपके लिए हनी बीज की तरह ही मिठास भरा रहेगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे निफ्टी बीज के बारे में। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल भोजपुरिया निवेश मंत्रा पर। तो चलिए देर किए बिना सीधे आज के टॉपिक पे चलते हैं। बीज का मतलब होता है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। आप लोगों को लग रहा होगा कि अब ये क्या है, तो आइए हम एक एक करके सारे टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क क्या है। बेंचमार्क एक स्टैंडर्ड या कुछ ऐसा होता है जिससे हम अपने परफॉर्मेंस की तुलना कर सकते हैं। हम सभी बेंचमार्क के कॉन्सेप्ट से परिचित हैं। जी हाँ, याद कीजिए स्कूल के दिन जहाँ एग्जाम में हमारे परसेंटेज की तुलना पेरेंट्स हमेशा सबसे ब्रिलियंट बच्चे के परसेंटेज से करते थे। बस फर्क यह है कि बेंचमार्क में एक स्टैंडर्ड डिफाइंड रहता है जिससे हम अपने परफॉर्मेंस की तुलना कर सकते हैं। जैसे स्कूल वाले उदाहरण में सभी बच्चों का एवरेज परसेंटेज बेंचमार्क हो सकता है। अब स्टॉक के लिए बेंचमार्क क्या हो सकता है? एक स्टैंडर्ड जिसके साथ हम तुलना कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी, जैसे कि सेंसेक्स इत्यादि। आशा करता हूं कि आप सभी बेंचमार्क के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। दूसरा टर्मिनोलॉजी है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज का मतलब होता है जहां हम स्टॉक्स, कमोडिटीज और दूसरे सिक्योरिटीज का खरीद बिक्री यानी ट्रेड कर सकें, जैसे कि एनएससी और बीएससी। तो एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब होता है एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाला सिक्योरिटीज। अब स्कीम्स क्या है, आइए समझते हैं। स्कीम्स कुछ नहीं बल्कि एक थीम होता है। जैसे लार्ज कैप में इन्वेस्टिंग एक थीम हो गया, पीएसयू बैंक में इन्वेस्टिंग एक थीम हो गया, गोल्ड में इन्वेस्टिंग एक थीम हो गया। स्कीम्स का मतलब होता है अलग अलग थीम में इन्वेस्टिंग। तो इस तरह हमने समझा कि बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम क्या होता है। अब समझते हैं ईटीएफ क्या है। ईटीएफ दो इन्वेस्टमेंट आइडियाज, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। ईटीएफ में कुछ फीचर्स स्टॉक से तो कुछ म्यूचुअल फंड से लिया गया है। अब देखते हैं कि ईटीएफ में स्टॉक्स के कौन से फीचर्स हैं। ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ईटीएफ का प्राइस स्टॉक की तरह हर एक सेकेंड मूव करता है। इसमें स्टॉक की तरह लिमिट ऑर्डर लगाया जा सकता है और अंतिम खरीदने के बाद ईटीएफ डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है। स्टॉक्स के बाद अब समझते हैं कि ईटीएफ में म्यूचुअल फंड के कौन से फीचर्स हैं। तो रुकिए, ईटीएफ सभी म्यूचुअल फंड की तरह नहीं बल्कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड के समान होता है। इसके अलावा ईटीएफ के कुछ और फीचर्स इस तरह है। ईटीएफ में लोअर एक्सपेंस रेशियो होता है। ईटीएफ में लोअर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो रहता है। तो इस तरह हम समझे कि ईटीएफ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है। अब तक हम जान चुके हैं कि बीज क्या है और ईटीएफ क्या है, लेकिन अब सवाल आता है कि बीज और ईटीएफ के बीच क्या कनेक्शन है। तो आसान भाषा में समझा जाए तो बीज एक तरह का ईटीएफ होता है। निफ्टी बीज पहला ईटीएफ है और यह भारत में 2002 में शुरू किया गया था। अब सवाल यह है कि क्या हम निफ्टी को डायरेक्टली खरीद सकते हैं? तो जवाब है नहीं, लेकिन निफ्टी को सीमित समय के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन के माध्यम से खरीदा जा सकता है। ऑल टुगेदर वह अलग टॉपिक है। तो हमारे पास निफ्टी खरीदने का विकल्प क्या है? तो विकल्प के तौर पे हम निफ्टी बीज को खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 बीज का परफॉर्मेंस चार्ट के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। आज 2 अप्रैल 2024 के क्लोजिंग पर इस स्कीम के एक क्वांटिटी का रेट है 248 रुपया 65 पैसा। तो अब तक
आप समझ गए होंगे कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में निवेश एक छोटे से अमाउंट से कैसे किया जा सकता है। यह निफ्टी बीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। निफ्टी बीज का एक और एडवांटेज यह है कि हमें पता है कि हमारा पैसा इंडिया के टॉप 50 स्टॉक में लग रहा है, नहीं तो एनएससी और बीएसई पर लिस्टेड लगभग 6000 कंपनी में से अच्छी कंपनी को चुनना आसान नहीं है। बीज कैसे खरीदें? यदि आप जानना चाहते हैं कि बीज कैसे खरीदा जाता है तो यह स्टॉक्स की तरह बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको बीज खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है। आपके पास जिस ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है उसके ऐप या वेबसाइट पे जाना है, सर्च करना है निफ्टी बीज या दूसरा कोई भी बीज जो आप खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आप जितना क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं उतने क्वांटिटी का ऑर्डर स्टॉक्स की तरह ही प्लेस करना है और इस तरह आप अपने चुनिंदा बीज को खरीद सकते हैं। और स्टॉक्स की तरह ही निफ्टी बीज आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। निफ्टी बीज के लिए डीमैट अकाउंट आवश्यक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूं कि जानकारी भरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।